ज़मीन की आखिरी सांसों में एक ऐसा लम्हा आने वाला है जब पूरी इंसानियत चीख उठेगी। क़यामत से सिर्फ 30 साल पहले औरतों के रहम बांझ हो जाएंगे, नस्ल की पैदाइश रुक जाएगी और दुनिया एक ऐसे अंधेरे में डूब जाएगी जहां कोई उम्मीद बाकी ना रहेगी। आसमान से धुआं निकलेगा, दज्जाल का फितना फैलेगा, ज़मीन धंसेगी और एक आग लोगों को हशर की तरफ हाँक कर ले जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले ये हौलनाक निशानियां बता दी थीं। आज वो निशानियां एक एक करके जाहिर हो रही हैं। लोग अब भी गफलत में हैं, मगर जब ये बड़ी निशानियां शुरू होंगी तो तौबा का वक्त खत्म हो चुका होगा। क्या क़यामत आ गई? अब हम कहां जाएंगे? आज की उम्मत अपनी दुनियावी ताकत और आसाइशों में इस कदर डूब चुकी है कि दीन की हकीकत से दूर होती जा रही है। इल्म उठ रहा है और जहालत फैल रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की निशानियों में से है कि इल्म उठ जाएगा और जहालत जाहिर होगी, ज़िना आम हो जाएगा और शराब नोशी होगी। यह हदीस सही बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। अहले इल्म के रुखसत होने के साथ साथ दीनी फहम कम हो रहा है, जबकि लोग दुनिया कमाने के लिए इल्म हासिल कर रहे हैं। नाअहल लोग अमीरों और हाकिमों के मनसब पर फाइज हो रहे हैं। अमानत में खयानत आम है। लोग अमानत को अपनी ज़ाती मलकियत समझने लगे हैं। मसाजिद की इमारतें सजाई जा रही हैं, मगर दिलों में हिदायत नहीं। लोग रिश्तेदारों से ताल्लुकात तोड़ रहे हैं और अजनबियों से जोड़ रहे हैं। गरीबों और चरवाहों की औलाद बुलंद इमारतों की तामीर में मुकाबला कर रही है। औरतें ज़्यादा और मर्द कम हो रहे हैं। एक मर्द 50 औरतों का निगहबान बन जाएगा। शराब को दूसरे नामों से हलाल करार दिया जा रहा है। ज़िना खुल्लम खुल्ला हो रहा है। मूसीकी और गाने बजाने वाले आलात हर घर में मौजूद हैं। नाचने गाने वाली औरतें आम हो गई हैं। लोग झूठ को कमाल समझ रहे हैं और सच बोलने वालों को मजाक का निशाना बना रहे हैं। हमारी ताकत और दौलत हमारे बस में है, कोई हमें रोक नहीं सकता। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कर लें ताकि हमें आपकी सपोर्ट और मोटिवेशन मिलती रहे। आपकी हौसला अफजाई ही हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने का जज्बा देती है। ये सब छोटी निशानियां हैं जो उम्मत की गुमराही को वाज़ेह करती हैं। लोग अपनी ताकत, दौलत और लज्जतों पर मगरूर हो चुके हैं। वो अल्लाह की नेमतों को भूलकर दुनिया की मोहब्बत में अंधे हो रहे हैं। जहां तक 30 दज्जालों का जिक्र है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपकी उम्मत में 30 झूठे दज्जाल आएंगे जो नबूवत का दावा करेंगे। आज भी ऐसे गुमराह कुन लोग जाहिर हो चुके हैं जो अपने आप को नबी या मसीहा करार दे रहे हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब उम्मत 5 कामों को हलाल समझकर करने लगेगी तो उसकी हलाकत हो जाएगी। एक दूसरे को गालियां देना, मर्दों का रेशम पहनना, गाने वाली औरतों से लुत्फानंदोज होना, शराब नोशी और हम जिन्स परस्ती, ये सब बातें आज खुले आम हो रही हैं। लोग अल्लाह की नाफरमानी में इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास भी नहीं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत ने है कि जब ये उम्मत शराब को मशरूब, सूद को नफ़ा और रिश्वत को तोहफ़ा समझने लगेगी तो उसकी तबाही करीब हो जाएगी। आज दुनियावी निज़ाम उसी पर कायम है। लोग अल्लाह की बजाय अपनी अक़ल और ताकत पर भरोसा कर रहे हैं। दिल अल्लाह से दूर हो चुके हैं। ये गुमराही उम्मत को इस मकाम पर ला खड़ी कर रही है जहां ईमान का सबसे बड़ा इम्तहान बाकी रह जाता है। जो लोग अब भी अल्लाह की तरफ रुजू नहीं कर रहे, वो बड़ी निशानियों के आने का इंतज़ार कर रही हैं। मगर क्या वो जानते हैं कि जब बड़ी निशानियां ज़ाहिर होंगी तो तौबा का वक्त ख़त्म हो चुका होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला ने आपको आखिरी नबी बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले लोग गुमराही की गहराइयों में डूबे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 26 साल की उम्र में नबूवत पाई और 23 साल तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सादगी, सदाकत, रहम और अदल की मिसाल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने लिए कोई अजर नहीं मांगा, बल्कि सिर्फ लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को क़यामत की निशानियां बताते हुए फरमाया कि मेरी वफ़ात के बाद फितने आएंगे। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असैद गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक दिन साहबा क़यामत का जिक्र कर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम 10 निशानियां न देख लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 बड़ी निशानियां गिनवाईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मेरी उम्मत में 30 झूठे दज्जाल आएंगे जो नबूवत का दावा करेंगे, हालांकि मैं आखिरी नबी हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को खबरदार किया कि इल्म उठ जाएगा, जहालत फैल जाएगी, जिना आम हो जाएगा, शराब नोशी होगी और लोग दुनिया की मोहब्बत में अंधे हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का बुनियादी पैगाम तौहीद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। मगर लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानने से इनकार कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार कहा कि आखिर ज़माना में ईमान का सबसे बड़ा इम्तहान होगा। ऐ मेरी उम्मत, फितनों से बचो, दुनिया की मोहब्बत तुम्हें आखिरत से गाफिल ना कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी आपकी सुन्नत जिंदा रही। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत, जंग जुमल, जंग सफ़ीन और ख़वारिज का ज़हूर, ये सब फितने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने नबी को भूल जाएंगे और दुनिया के पीछे पड़ जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये भी बताया कि हिजाज में बहुत बड़ी आग लगेगी जो मदीना मुनव्वरा के मशरिक़ में ज़ाहिर होगी। ये आग 7वीं सदी हिजरी में 604 हिजरी में लगी थी, जिसे इमाम नववी रहमहुल्लाह ने भी बयान किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इल्म उठ जाएगा तो अहले इल्म के इंतकाल के साथ दीनी फ़हम ख़त्म हो जाएगा। लोग दीन सीखने की बजाय दुनिया कमाने के लिए इल्म हासिल करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का सबसे बड़ा हिस्सा ये था कि लोग अल्लाह से डरें और आखिरत की तैयारी करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की छोटी निशानियां मुसलसल ज़ाहिर हो रही हैं, जबकि बड़ी निशानियां एक के बाद एक आएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात, बैतुल मुक़द्दस की फ़तह, फ़लस्तीन के शहर अमवास में ताउन, औलाद की नाफरमानी, बाप को पुराया और दोस्त को अपना समझने जैसे वाक़यात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों में शामिल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हमेशा ये याद दिलाया कि अल्लाह की नाफरमानी से बचो, क्योंकि जब बड़ी निशानियां ज़ाहिर होंगी तो तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग आज भी ज़िंदा है। जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं वो इस फितने के ज़माने में भी महफूज रह सकते हैं। मगर जो लोग दुनिया की चमक दुमक में फंस गए हैं वो अब भी सोच रहे हैं कि ये सब कुछ नॉर्मल है। क्या ये लोग जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ एक एक करके पूरी हो रही हैं, और जब बड़ी निशानियाँ शुरू होंगी तो इनकार करने वालों के पास कोई रास्ता बाकी ना रहेगा। लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों को सुनकर भी इनकार पर उड़े रहे। जब छोटी निशानियां एक एक करके जाहिर हुईं तो उन्होंने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। वो अपनी दुनियावी लज्जतों और ताकत में इस कदर मगन थे कि अल्लाह की निशानियों को देखकर भी दिल नहीं फटे। आज भी यही हाल है। लोग क़यामत की बड़ी निशानियों के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, मगर इनकार की आवाज़ बुलंद करते जा रहे हैं। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि जब कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलसल नाफरमानी की
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खिलाफ दुआ की। नतीजे में शदीद कहत पड़ा। लोग आसमान की तरफ देखते तो उसे धुएं की मानिंद नजर आता। फिर जब उन्होंने बारिश की दुआ की तो अल्लाह ने बारिश नाजिल फरमाई, मगर वो दोबारा कुफ्र की तरफ लौट गए। तफसीर इब्ने कसीर में बयान है कि सूरह दुखान की आयत नंबर 10 से 16 तक इसी धुएं का जिक्र है जो क़यामत के करीब आसमान से वाज़े धुआं लाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, सो तुम उस दिन का इंतज़ार करो जब आसमान वाज़े धुआं लाएगा जो लोगों को घेर लेगा। ये दर्दनाक अजाब है। लोग कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमसे ये अजाब दूर कर दे, हम ईमान लाने वाले हैं। मगर उनके पास तो वाज़े रसूल आ चुका था। उन्होंने उससे मुंह फेर लिया और कहा, ये तो सिखाया हुआ पागल है। ये सब निशानियां तो पहले भी आती रही हैं। हमारी ताकत के सामने कुछ नहीं हो सकता। दज्जाल या धुआं, ये तो कहानियां हैं। हमारी दुनिया चल रही है। अगर वाकई अजाब आए तो हम तौबा कर लेंगे, अभी तो वक्त है। तफसीर इब्ने कसीर और तबरी के मुताबिक इस धुएं के 2 कौल हैं। एक कौल ये है कि यह क़यामत के करीब 40 दिन तक रहेगा। मोमिनों पर सिर्फ ज़ुकाम की मानिंद असर करेगा, जबकि काफिरों की नाकों से निकलेगा और उनका दम घुटने लगेगा। दूसरा कौल हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु का है कि यह कुरैश पर कहत का धुआं था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से आया। मगर दोनों कौल इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि क़यामत के करीब एक बड़ा धुआं ज़रूर आएगा। लोग दज्जाल के फितने को भी हल्का समझ रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल से बड़ा कोई फितना इस दुनिया में नहीं होगा। वो एक आंख वाला होगा, उसके माथे पर काफिर लिखा होगा जो हर मोमिन पढ़ सकेगा। वो इराक और शाम के दरमियान से निकलेगा। 700 यहूदी उसके साथ होंगे। वो जन्नत और जहन्नम का दावा करेगा, मगर उसका जन्नत दरअसल जहन्नम होगा। इनकार करने वाले कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं होगा, हमारी साइंस और तरक्की सब कुछ संभाल लेगी। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमाया कि जब बड़ी निशानियां ज़ाहिर होंगी तो तौबा कबूल नहीं होगी। सूरा इनाम की आयत 158 में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम्हारे रब की कुछ निशानियां आ जाएंगी तो जो शख्स पहले ईमान ना लाया हो उसका ईमान उस वक्त कुछ काम न देगा। ये इनकार उम्मत को इस मकाम पर ला खड़ा कर रहा है जहां बड़ी निशानियां एक के बाद एक जाहिर होने वाली हैं। धुआं, दज्जाल, दाबतुल अर्ज, सब कुछ करीब है। मगर जो लोग अब भी इनकार पर कायम हैं, वो उस वक्त क्या करेंगे जब आसमान धुआं उगलेगा और ज़मीन हिलने लगेगी। जब छोटी निशानियां मुकम्मल हो जाएंगी तो बड़ी निशानियां एक एक करके जाहिर होने लगेंगी। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असईद गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम 10 निशानियां न देख लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 10 बड़ी निशानियों को शुमार फरमाया। ये निशानियां क़यामत के बिल्कुल करीब होंगी और उनके बाद दुनिया की कोई चीज़ बाकी न रहेगी। पहली बड़ी निशानी दुखान यानी आसमान से वाज़े धुआं है। अल्लाह ताला सूरह दुखान में फरमाता है, सो तुम उस दिन का इंतज़ार करो जब आसमान वाज़े धुआं लाएगा जो लोगों को घेर लेगा। ये दर्दनाक अजाब है। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक ये धुआं 40 दिन तक रहेगा। मोमिनों पर सिर्फ ज़ुकाम की मानिंद असर करेगा, जबकि काफिर और मुनाफिकीन का दम घुटने लगेगा। ये धुआं पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। दूसरी निशानी दज्जाल का ज़हूर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल से बड़ा कोई फितना उस उम्मत पर नहीं आएगा। वो इराक और शाम के दरमियान से निकलेगा। एक आंख वाला होगा, उसके माथे पर काफिर लिखा होगा। वो जन्नत और जहन्नम का दावा करेगा, मगर उसका जन्नत जहन्नम होगा। तीसरी निशानी दाबतुल अर्ज है।
یہ ایک عجیب الخلقت جانور ہوگا جو مسجد حرام میں کوہ صفا اور مروہ کے درمیان سے نکلے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ مومنوں کی پیشانی پر مومن اور کافروں پر کافر کا نشان لگائے گا۔ یہ دھواں کیا ہے؟ کیا قیامت آ گئی؟ ہم نے توبہ کرنی چاہیے۔ چوتھی نشانی، سورج کا مغرب سے طلوع۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ نشانی ظاہر ہو جائے گی تو زمین پر جو بھی لوگ ہوں گے سب ایمان لانا چاہیں گے، مگر وہ ایمان قبول نہ ہوگا۔ پانچویں نشانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ آپ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے۔ آپ دجال کو قتل کریں گے اور 40 سال تک دنیا میں رہیں گے۔ چھٹی نشانی، یاجوج ماجوج کا خروج ہے۔ یہ 2 وحشی اور طاقتور قبائل ہیں جو حضرت ذوالقرنین نے ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا تھا۔ جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ قبائل زمین پر فساد پھیلائیں گے۔ 7ویں، 8ویں اور 9ویں نشانی 3 خسف ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں۔ زمین کے 3 بڑے حصے دھس جائیں گے اور لوگ شدید خوف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ 10ویں نشانی، یمن کے آخری کنارے سے ایک آگ کا نکلنا ہے جو لوگوں کو حشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ یہ آگ بہت شدید ہوگی اور لوگ اس سے بھاگتے ہوئے شام کی طرف جائیں گے۔ یہ سب نشانیاں قیامت سے پہلے کی آخری تنبیہ ہیں۔ جب یہ ایک کے بعد ایک ظاہر ہوں گی تو انکار کرنے والوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے گا۔ جو لوگ اب بھی غفلت میں ہیں وہ اس وقت کیا کریں گے جب آسمان دھواں اگلے گا، دجال کا فتنہ پھیلے گا اور زمین دھسنے لگے گی۔ بڑی نشانیاں ظاہر ہوتے ہی قیامت کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آسمان سے واضح دھواں نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ دخان میں فرماتا ہے، سو تم اس دن کا انتظار کرو جب آسمان واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ دردناک عذاب ہے۔ لوگ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ عذاب دور کر دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ مگر ان کے پہلے تو واضح رسول آ چکا تھا، انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہ دھواں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور 40 دن تک رہے گا۔ مومنوں پر صرف زکام کی مانند اثر کرے گا، جبکہ کافروں اور منافقین کا سانس گھٹنے لگے گا۔ اس کے فوراً بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ وہ ایک نوجوان، بھاری جسم والا، سرخ رنگ کا شخص ہوگا۔ ایک آنکھ کانا ہوگا، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن پڑھ سکے گا۔ وہ عراق اور شام کے درمیان سے نکلے گا اور خود کو خدا قرار دے گا۔ وہ جنت اور جہنم کا دعویٰ کرے گا، مگر اس کا جنت دراصل جہنم ہوگا۔ لوگ اس کے معجزات دیکھ کر گمراہ ہو جائیں گے۔ وہ بارش برسائے گا، زمین سے خزانے نکالے گا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے، مگر مومنین اس کے فتنے سے بچنے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں گے۔ جو لوگ اس وقت تک بھی اللہ کی طرف نہیں لوٹیں گے وہ اس عذاب سے بچ نہ سکیں گے، مگر جو لوگ پہلے سے ایمان اور عمل پر قائم ہیں وہ ان مناظر کو دیکھ کر بھی اللہ کی رحمت سے امید رکھیں گے۔ کیا یہ لوگ اب بھی غفلت میں رہیں گے جب یہ سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا؟ جب یہ تمام بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو اللہ کی رحمت صرف ان لوگوں پر ہوگی جو پہلے سے ایمان اور نیک عمل پر قائم رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے گا اور اس پر قائم رہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد جب دجال کا خاتمہ ہو جائے گا تو دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا، مگر یاجوج ماجوج کے فساد کے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے وہ اللہ کی رحمت سے بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں وہ خسارے میں رہیں گے، مگر جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کی نافرمانی چھوڑتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں
वो उस अजाब से बच सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाले, नमाज कायम करने वाले, ज़कात अदा करने वाले और हलाल रिस्क कमाने वाले लोग उस वक्त अल्लाह की पनाह में होंगे। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत में है कि जब ये फितने आएंगे तो ईमान वालों की हालत उस शख्स की तरह होगी जो हाथ में अंगारा पकड़े हुए हो, मगर जो लोग उस वक्त भी अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे वो अल्लाह की रहमत से महरूम न रहेंगे। सूरह इनाम की आयत 158 वाज़े करती है कि जब रब की निशानियां आ जाएंगी तो उस वक्त ईमान लाना बेसूद होगा, इसलिए आज ही तौबा करना ज़रूरी है। ए अल्लाह, मैंने तेरी नाफरमानी की, अब तो मुझे माफ कर दे, मैं तेरा बंदा हूं। आज के इंसान के लिए सबक ये है कि दुनिया की ताकत, दौलत, साइंस और तरक्की अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं। जो लोग गुरूर में मुब्ता हैं, ज़िना, शराब, मौसीकी और झूठ में डूबे हैं, वो उस वक्त बेबस हो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर पेश किया जाएगा। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपने दिल को अल्लाह की तरफ मोड़े, गुनाहों से बचे और नेक आमाल करे। जो लोग अब भी इनकार कर रहे हैं या गफलत में हैं, उनके लिए वक्त बहुत कम रह गया है। जब धुआं आसमान को घेर लेगा, दज्जाल का फितना फैलेगा, जमीन धंसेगी और आग लोगों को हशर की तरफ हांकेगी, तो फिर कोई रास्ता बाकी न रहेगा। मगर जो लोग आज से अल्लाह की इताअत इख्तियार करेंगे, वो उस दिन अल्लाह की रहमत के साए में होंगे। अल्लाह ताला ने हमें ये निशानियां इसलिए बताई हैं ताकि हम गफलत से बचें और आखिरत की तैयारी करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से वो लोग बचेंगे जो अल्लाह के अहकामात पर अमल करेंगे, हलाल व हराम का ख्याल रखेंगे और दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाल देंगे। ये वाक़यात हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया आर्जी है और आखिरत हमेशा की है। जो शख्स अल्लाह से डरता है और उसकी नाफरमानी छोड़ देता है, वो कामयाब है। अल्लाह हम सबको इन फितनों से बचने की तौफीक अता फरमाए, ईमान पर कायम रखे और क़यामत के दिन जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करे। आमीन।